मुगलों और मेवाड़ के सिसोदियों के बीच संघर्ष की जड़ें बाबर के समय तक जाती हैं। खानवा की युद्ध में मेवाड़ की हार से उनके सम्मान को धक्का लगा था। हुमायूं के समय में रिश्ते सामान्य रहे। अकबर ने मेवाड़ के शासकों को अपने अधीन लाने की बहुत कोशिश की। चित्तौड़ विजय और हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर की ये चाहत पूरी ना कर सकी। मेवाड़ के महाराजाओं ने हार के बावजूद भी अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। जहांगीर को मेवाड़ के साथ संधि का श्रेय दिया जाता है और जहांगीर ने उनकी आजादी से मोहब्बत को समझने का प्रयास किया था। फिर काफी समय तक मुगल सिसोदिया रिश्तों में मिठास रही। फिर इन रिश्तों को कटु बनाने का काम किया औरंगजेब ने। मारवाड़ खालिसा कर लिए जाने से मेवाड़ के महाराणा भी नाराज थे। वहां के शासक ने राठौड़ों को मुगलों के खिलाफ मदद करने का फैसला किया। इस समर्थन का कारण यह था कि अगर उस समय बादशाह की इस नीति को मान लिया गया तो भविष्य में इस सिद्धांत को और राज्यों के संबंध में अपनाने का भी अधिकार मुगल बादशाह को मिल जाएगा। इसलिए उनके लिए यह जरूरी था कि इस नीति का कड़ा और सीधा विरोध करें। इसलिए ये युद्ध इस सिद्धांत के पक्ष में था कि मुगल सरकार को किसी राजा की पैतृक संपत्ति यानी उसके वतन को खालसा में लेने का अधिकार नहीं है। फिर मेवाड़ को यह डर था कि अगर इस समय राठौरों का साथ नहीं दिया गया और राठौरों की एक महत्वपूर्ण शक्ति नष्ट हो गई तो इससे राजपूताना के सभी राज्यों के हितों की नुकसान होने की संभावना थी और इसलिए मेवाड़ ने राठौड़ों का साथ दिया। मेवाड़ ने इसी सिद्धांत के समर्थन के कारण अजीत सिंह को अपने राज्य में शरण देकर औरंगजेब को नाराज कर दिया। इससे नाराज होकर ही मुगल बादशाह ने मेवाड़ पर जजिया लगा दिया, जिसे महाराणा राज सिंह ने देने से मना कर दिया, जिसका अंजाम मेवाड़ पर हमले के रूप में सामने आया। बादशाह औरंगजेब ने हसन अली खान को 7,000 सवारों के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा और खुद भी उदयपुर की ओर चल पड़ा। राणा चित्तौड़ और उदयपुर शहर को खाली कर पहाड़ों में चले गए। मुगलों ने उदयपुर और चित्तौड़ पर आसानी से कब्जा कर लिया। उदयपुर में मुगलों द्वारा 173 और चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़े गए। सम्राट ने हसन अली खां को राणा का पीछा करने के लिए भेजा, जिसने जनवरी के तीसरे हफ्ते में राणा राज सिंह के डेरे को लूट लिया और रसद आदि पर कब्जा कर लिया। फरवरी के आखिर तक बादशाह खुद चित्तौड़ आए। ये सोचकर कि राजपूतों का विद्रोह दबा दिया गया है, बादशाह अपने बेटे अकबर को लगभग 12,000 की सेना के साथ चित्तौड़ छोड़कर खुद 22 मार्च 1680 को अजमेर लौट आए। लेकिन बादशाह के जाते ही राजपूतों ने मुगल सेना पर दबाव बढ़ा दिया। मुगल चौकियों पर हमले किए गए तथा रसद लाने वाले मुगल काफिलों को राजपूतों ने लूट लिए। राणा पहाड़ों से उतरकर बदनौर के इलाकों में स्थित मुगल थानों को समाप्त करने लगे और मई में अकबर के डेरे पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाई। थोड़े समय में ही राजपूतों ने मुगलों को मुश्किल हालात में डाल दिया। अब औरंगजेब ने अकबर को हटाकर शहजादा आजम को मेवाड़ में तैनात किया तथा शहजादा अकबर और शहजादा मुअज्जम को आजम के साथ काम करने का आदेश दिया। इस बार मेवाड़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया गया। दोबारी के रास्ते पर आजम को, राजसमंद के रास्ते से मुअज्जम तथा देसूरी के रास्ते से अकबर को आगे बढ़ना था ताकि राणा को घेर कर पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए। आजम और मुअज्जम इस उद्देश्य में असफल रहे और अकबर की रफ्तार बहुत धीमी रही, जिससे नाराज होकर अकबर को मारवाड़ की तरफ भेज दिया। यह युद्ध 1680 में महाराणा राज सिंह के मौत तक जारी रहा। इससे नाराज होकर शहजादा अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही बगावत कर दी और राठौड़ दुर्गादास के साथ मिलकर मुगल थानों पर आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह के लिए ये एक जबरदस्त धक्का था। अंत में औरंगजेब को चालाकी से अकबर को राठौड़ों से अलग करने में सफलता मिली, लेकिन वो अपने बेटे से हाथ धो बैठे। अकबर का विद्रोह तो सफल नहीं हो सका था, लेकिन इससे मेवाड़ बच गया। औरंगजेब को तत्काल सेनाएं मेवाड़ से अजमेर बुलानी पड़ी। अकबर के संभाजी से मिल जाने से औरंगजेब के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई और बादशाह का ध्यान इस नए खतरे की तरफ ज्यादा हो गया। इससे पहले अकबर मराठों से मिलकर राज्य के लिए खतरा पैदा करें, बादशाह ने मेवाड़ के राणा से संधि करना उचित समझा। नया राणा जय सिंह भी संधि के लिए तैयार हो गया।
फलस्वरूप 24 जून 1681 को मेवाड़ और मुगलों में संधि हो गई। इसके अनुसार राणा ने जजिया के बदले मंडलपुर और बदनौर का परगना मुगलों को देना स्वीकार किया। बदले में मुगल बादशाह ने राणा को मेवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया और उसे 5000 का मनसब भी दिया। इस संघर्ष से मुगलों के प्रति मेवाड़ के सिसोदियों में अविश्वास पैदा हो गया, जिसका मुगल साम्राज्य के स्थायित्व पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद वो विश्वास फिर कभी नहीं लौटा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राठौड़ों और सिसोदियों से संघर्ष के कारण मुगल बादशाह न सिर्फ सशक्त मित्र खो दिए, बल्कि संपूर्ण राजपूत रियासतों को भी सजग कर दिया। इसीलिए जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, तब उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।